बयानी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर देविका अग्रवाल। आज आपको मिलाने जा रही हैं शहर की एक जाने मानी सोशल एंटरप्रेन्योर जो रिक्रूटमेंट्स और प्लेसमेंट्स से रिलेटेड हैं और जिन्होंने बहुत सारी ज़िंदगियों में एक बदलाव लाया है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में प्लेस किया है और उनकी ज़िंदगी बदल दी है। तो आइए हम स्वागत करते हैं मिस अलका बत्रा जी का। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका स्वागत है बयानी टीवी में। नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम हम आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि मैम जो है वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं जयपुर की, जिन्होंने एक न्यू और यूनिक एरिया में और कॉन्सेप्ट में वेंचर किया। तो मैम इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि आपने कैसे सोचा कि बच्चों को प्लेस किया जाए और उनकी ज़िंदगी में एक एंटरप्रेन्योरशिप का या फिर एक प्लेसमेंट का को प्लेस करके और बदलाव लाया जाए। थैंक यू देविका जी। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एज यू सेड माय नेम इज़ अलका बत्रा और मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन के बाद आपके इस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। मैं सबसे पहले तो आपके सामने हूँ तो एक महिला, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ किसी मुकाम पे पहुँची होंगी तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। और मेरा मुकाम का छोटा सा हिस्सा मेरी पर्सनल लाइफ से मैं शुरू करती हूँ कि मैं आई एम अ प्राउड मदर ऑफ अ सिंगल गर्ल चाइल्ड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आज से करीब 2 दशक पहले, करीब 23-24 ईयर्स पहले मैंने जब स्टार्टअप भी नहीं होता था तब स्टार्टअप के नाम से अपना काम शुरू किया। और उस वक्त ये कॉन्सेप्ट जो प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट का था, जो कि एक्चुअली काफ़ी ग्रे मार्केट था और उतना अच्छा नहीं था राजस्थान में, जयपुर में तो कॉन्सेप्ट नहीं के बराबर था। तो उसको शुरू करने का अगर कहें तो शायद ये थोड़ा सा मेरा कंट्रीब्यूशन है और इसी वजह से आज मैं शहर ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों तक जानी जाती हूँ। और अप्रॉक्सीमेटली जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, मेरे को 2 इंटरनेशनल, 11 नेशनल और मोर देन 100 स्टेट अवार्ड्स तो मेरे पास होंगे। और वो सब शायद इसी काम की वजह से हैं क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट जैसा या सामाजिक सेवा का जो काम करती रहती हूँ। टिल डेट मैंने 2 लाख से ज़्यादा लोगों की काउंसलिंग की है और अप्रॉक्सीमेटली 50-60 हज़ार लोगों को नौकरियां दिलाई हैं। और ये नौकरियां मल्टीनेशनल, नेशनल लेवल कंपनीज़ में एग्जीक्यूटिव से लेके CEO लेवल तक की पोजीशंस पे काम कर रहे हैं और विदेशों में भी काम कर रहे हैं। तो जैसे कि होता ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ जो होती है उसमें आपकी एक मदर होती हैं जो आपको जन्म देती हैं, इस धरती पे लाती हैं और आप एग्जिस्ट करते हैं। और प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैं सोचती हूँ कि वो मदर का काम हम करते हैं और हाँ, वी वर्क लाइक अ प्रोफेशनल मदर सो दैट वी गेट गिव करियर टर्निंग पॉइंट टू योर लाइफ, जिससे कि आपकी पहचान अभी तक, जब तक आप पर्सनल हैं तो पर्सनल तो आप उसकी बेटी, फलां की बेटी, फलां की बेटी हैं या फलां की वाइफ हैं या फलां की बहू हैं। आपकी जो खुद की पर्सनैलिटी है उसको पहचान देने का काम हम करते हैं। बहुत ही खूबसूरत मैम, ये आप बहुत ही बड़ा सामाजिक कार्य कर रहे हैं और इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो रहा है। बहुत सारी जो लड़कियां हैं जो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं और प्लेस होना चाहती हैं कंपनीज़ में, बट उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड कराना और राइट पर्सन एट द राइट जॉब प्लेस करना, ये आपका जो कार्य है ये मैं बहुत ही सराहनीय है मैम जी। तो इसी कड़ी में मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी मैम कि क्या प्रोसीजर रहता है कोई भी बच्चा अगर आपके पास आए तो, या फिर जैसे हमारे बच्चे हैं यहाँ जो प्लेस होना चाहते हैं, तो क्या प्रोसीजर हम लोग अडॉप्ट करते हैं कि उनको फिर राइट कंपनीज जो टॉप मल्टीनेशनल्स हैं या बैंकिंग कंपनीज हैं उसमें प्लेस किया जा सके? तो देखिए, जो ये जर्नी है ये इंटरव्यू के टाइम पे शुरू नहीं होती है। द जर्नी स्टार्ट्स व्हेन यू आर डूइंग योर कोर्सेज। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उसी वक्त से आपकी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है टू गेट दैट टारगेट। सबसे पहले तो अपने को टारगेट डिसाइड करना होता है बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, गर्ल्स को। और मेरी ये पर्सनल फीलिंग है, मेरे को लोग बहुत ज़्यादा फेमिनाइन भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मेरी सॉफ्ट कॉर्नर है कि जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितनी भी महिलाएँ हैं, वो सब कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। वो दे शुड गेट समथिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट घर का काम। घर का काम तो हम बाय डिफ़ॉल्ट करते ही हैं और वो हमारे में गुण है। हिंदुस्तानी महिलाओं में तो स्पेशली ये गुण है कि हम घर का काम और प्रोफेशनल वर्क दोनों के बीच में बैलेंस करके बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारी जो प्रिपरेशन है कि घर के काम के अलावा अपनी आइडेंटिटी, अपनी इकोनॉमिक
कल इंडिपेंडेंस बनाने के लिए ज़रूरी है। इसमें ज़रूरी नहीं है आप बहुत पैसे वालों के बच्चे हैं, आपको पैसों की ज़रूरत है जब भी आप नौकरी करें, ऐसा नहीं है। आप नौकरी क्यों करें? क्योंकि आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप में अपना कॉन्फिडेंस होना चाहता है कि ये माय मनी है, जिसको कहते हैं ना स्त्री धन। वो स्त्री धन के लिए आपको करना, और वो आपके पास होगा, आपको ज़रूरत है या नहीं है, तो आपकी पर्सनैलिटी ही अलग हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग हो जाएगा, आपकी एग्जिस्टेंस ही अलग हो जाएगी। आपको लगेगा कि मैंने इस धरती पे जन्म ही इसीलिए लिया है कि मैं ये करना चाहती थी या बनना चाहती थी। तो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए आपकी प्रिपरेशन आपके कॉलेज लेवल से शुरू होती है, आपके फर्स्ट ईयर से शुरू होती है। आपको टारगेट करना पड़ता है, उसके लिए आपकी पूरी तैयारी होती है। आप कैसे ग्रूमिंग हो रही है आपकी, आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, अपनी क्लास में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि टॉप लेवल कंपनी के पहुंचने के लिए, अच्छी पोजीशन में पहुंचने के लिए आपको भी टॉप लेवल का बनना पड़ता है। वो आप ऐसे ही खाली कि आप इतनी ग्रेजुएशन, आपने बीएससी कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया और आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रकृति का रूल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो यू शुड बी द फिटेस्ट टू गेट इनटू एनी जॉब। और उसके लिए आपको फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड एजुकेशनली परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो ग्रूमिंग आपको ज़रूरी धीरे धीरे करके जब तक आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होती हैं तो आपको करनी पड़ती है। और उसके लिए आपका इंस्टीट्यूट आपका साथ देता है, बाकी गुण आपके अंदर होते हैं, आपको निकालने होते हैं। और आप ये देखिए कि एक बैच में अगर 100 बच्चे हैं, 100 लड़कियां हैं, तो उसमें से 10 लड़कियां टॉप पे जाती हैं, बाकी 90 क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में ज़्यादा वक्त नहीं दिया है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर हमारी शुरुआत अच्छी हो जाए तो वो 100 की 100 लड़कियाँ एक साथ अच्छी कंपनीज में जाएं, ये तैयारी हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, सही बात कह रही हैं मैम कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही काम नहीं आते, बच्चों को अपने सॉफ्ट स्किल्स पे भी फर्स्ट डे 1 से ही काम करना चाहिए। और इसी के लिए बयानी गर्ल्स कॉलेज और बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है माना भी जाता है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स के, नॉट जस्ट इन एकेडमिक्स, इन अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। और इसी कड़ी में मैम एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूँगी कि आप बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं। जी। तो आपको यहाँ के बच्चों में और यहाँ के इंस्टीट्यूशनल वर्किंग में क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं या फिर आप क्या आइडेंटिफाई करती हैं यूनिकनेस? मैं आई थिंक बयानी के 2013-14 में मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी। आज मेरे को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए इस इंस्टीट्यूट में विज़िट करते हुए। और मेरे को 2009 में लीडिंग लेडी ऑफ जयपुर का फर्स्ट अवार्ड मिला था। उसके बाद आई थिंक बयानी से भी मुझे ऑनर किया गया था। सो एंड आई थिंक आई विजिटेड मोर देन 50 इंस्टीट्यूट्स और रेगुलर मेरा विजिट रहता है उसमें, चाहे मणिपाल हो चाहे ये भी हो। लेकिन मैं एक चीज़ मान के चलती हूँ बयानी के लिए भी कि यहाँ का एक तो स्पेशली द गर्ल्स कॉलेज का कॉन्सेप्ट कि गर्ल्स को जो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से आती हैं, जिनको कि कोएड में पढ़ने की परमिशन नहीं मिलती है, उसके लिए बयानी जैसे आई थिंक इंस्टीट्यूट शुरू हुए हैं। और मेरे देखते देखते इंस्टीट्यूट में काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी ग्रो किया है, बदलाव आया है। और इसकी स्पेशलिटी मैं ये मान के चलती हूँ कि इसमें आते ही ऐसा होमली पारिवारिक वातावरण सा दिखता है मुझे कि लाइक यू आर प्रोफेशनल एज वेल एज यू आर वेरी पर्सनलाइज्ड ऑल्सो, स्पेशली बोथ द ब्रदर्स संजय जी एंड राजीव जी परिवार की तरह, जैसे उनका परिवार है वैसे लगता है कि बयानी भी उन्हीं का परिवार है। यहाँ की बच्चियों में मुझे कॉन्फिडेंस दिखता है, सेफ्टी दिखती है कि वो लोग अपने आप को सिक्योर फील करती हैं अगर यहाँ पे आती हैं। और यहाँ की टीचर्स के अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो पारिवारिक जो माँ वाले संस्कार हैं वो नज़र आते हैं। तो शायद ये इस इंस्टीट्यूट की यूनिकनेस है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो लड़कियाँ बहुत डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से आती हैं और उनको कहीं आगे पढ़ने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें उनके माता पिता को भी कॉन्फिडेंस रहे कि बच्ची सेफ जगह जा रही है। आई थिंक वो बयानी के अंदर है। That's so nice, ma'am. Thank you for your great words. मैं आप सब दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अलका बत्रा मैम इतनी बड़ी एंटरप्रेन्योर और इतनी बड़ी प्लेसमेंट एजेंट होने के बावजूद भी हमारे सारे बच्चों के लिए समय निकाल रही हैं। हमारी रिक्वेस्ट पे 16 तारीख को एक वेबिनार हम कर रहे हैं अलका बत्रा मैम के साथ, जो सारे एस्पेक्ट्स जो एक राइट प्लेसमेंट के लिए बच्चों के लिए ज़रूरी है, एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए ज़रूरी है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रिपरेशन स्टेज टू द फाइनल इंटरव्यू स्टेज, वो मैम वो सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगी 16 तारीख को। तो हमसे जुड़ना ना भूलें। 16 तारीख को वेंसडे
मैम आएंगी हमारे साथ और प्लेसमेंट्स के बारे में, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और करियर अवेयरनेस के बारे में हमें सारी जानकारी देंगी। तो वी लुक फॉरवर्ड टू हैव यू हियर मैम ऑन 16th। Sure, I will be there and I will request each and every girl to be ready with the questions. आप आपके पास टाइम है, आप क्वेश्चंस तैयार करिए और क्या क्वेश्चन आपको पूछना है उसके लिए मैं आई एम रेडी। इट शुड बी इंटरेक्टिव सेशन जिससे आपकी जो भी क्वेरीज है हम उसको आंसर कर पाएँ, जो कि आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए हेल्पफुल रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैम हमसे आगे भी जुड़ी रहेंगी, तो प्लेसमेंट के लिए एक तरह से मैम जो है बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लिए हैंड होल्डिंग भी करेंगी, जिससे हमारे बच्चे जो है बेस्ट ऑफ द पोजीशंस पे आगे प्लेस हो पाएँ और 100% प्लेसमेंट्स के टारगेट जो हम हमेशा रखते हैं और अचीव भी करते हैं वो आगे भी करते रहें। सो इसी के साथ धन्यवाद, फिर से मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।